वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों आईबीपीएस की निकली हुई वैकेंसी आरआरबी की नोटिफिकेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्लर्क और पीओ की लेवल की जितनी भी रिक्रूटमेंट सेक्शन है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वैकेंसी बहुत बम्पर है। यानी कि बैंक की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लगभग 10,000 से भी ज्यादा, जी हाँ दोस्तों कहें तो 11,800 लगभग यहाँ वैकेंसी है। तो उस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या आप 12वीं पास हैं, क्या आप आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी जरूर देंगे इस वीडियो में। सैलरी की बात की जाए तो 38,000 से ऊपर आपकी सैलरी बन सकती है, लेकिन जो छात्र क्लर्क में है, क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे, असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, उनकी सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हम सीधे लिए चलते हैं इसको आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आज हम बात करेंगे दोस्तों, जी हाँ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के वैकेंसी के बारे में, लगभग उनके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और सारी डिटेल बताएंगे दोस्तों। और क्या आप 12वीं पास है तो आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल देंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं दोस्तों इन सब की अपडेट पे, जहां पे हम आपको सारी डिटेल पहुंचाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं तो हम हैं यहाँ पर IBPS, जी हाँ, IBPS.in यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाकर इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट की गई है। तो ये लेटेस्ट न्यूज वाले अपडेट में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें चलती हुई नजर आ जाएंगी। तो यहाँ से आप चीजों को देख सकते हैं, क्लिक करके डाउनलोड भी कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया यहाँ से। मैं चलो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, अगले पेज पर ले चल के इसको, और ये एडवर्टाइजमेंट है इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं, जी हाँ, याद रखेंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले जो छात्र हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो फॉर्म फीस लग रहा है वो सबसे पहले आपके लिए जानना कितना ज़रूरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 850 रुपये, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, 850 रुपये आपसे फॉर्म फीस लिया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो छात्र SC ST कैटेगरी से आते हैं या एक सर्विसमैन से हैं, उनको 175 रुपया सिर्फ यहाँ पे फॉर्म फीस लगेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय। ये फीस का ध्यान मैंने आपको इसलिए दिलाया कि बहुत सारे छात्र होते हैं कि फॉर्म भरते समय जी हाँ उनको समझ में नहीं आता, चीज़ें छोड़ भी देते हैं दोस्तों। यहाँ पे चीज़ें बता दें कि जो छात्र अप्लाई करेगा रिक्रूटमेंट फॉर द असिस्टेंट पोस्ट यानी कि जो क्लर्क के लिए, तो ये पहले लिंक पे यहाँ पे अप्लाई करेगा। और जो छात्र पीओ के लिए अप्लाई करेगा वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करेगा, क्लिक करके यहाँ से। और अप्लाई करने का जो लिंक है यहाँ पे आपको दिया गया है स्केल 2 के लिए भी और स्केल 3 के लिए भी दोस्तों। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं इसका, यहाँ से डाउनलोड करके, फॉर द रिगार्डिंग स्केल 1, 2, 3 एंड द ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज। यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है स्केल 1 यानी कि पीओ की, और स्केल 2 और 3 जो है ना एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो इसके बारे में चर्चा उतनी नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा स्केल 1 और स्केल क्लर्क के लिए यहाँ पे जो आवेदन करेंगे छात्र, इस वीडियो को पूरी तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे आपके लिए, और ये एडवर्टाइजमेंट दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है चीजें, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विस सिलेक्शन दो है, यहाँ पे नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। और इन्होंने बोला है कि दोस्तों आरआरबी का ये नवा संस्करण है, जो कि ये वैकेंसी निकाली जा रही है दोस्तों स्केल 1, 2 और 3 और साथ में मल्टीपर्पज यानी कि क्लर्क के पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप इसके लिए आवेदन करने योग्य हैं तो जरूर आवेदन करेंगे 8 जून से, यानी कि आज से ही ये लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आप इसको देख रहे हैं अगर आज, तो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आज 9 जून हो गया है। और ये दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया फिलहाल। और 28 जून दोस्तों लास्ट डेट है इसका आवेदन करने का। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, और 28 जून से पहले ये सारी डिटेल भर सकते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों, ये जो बैंक्स हैं उनके नाम है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखला देना चाहता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे जो टोटल बैंक्स हैं, ये टोटल बैंक्स की जो संख्याएं हैं यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। टोटल 43 बैंक्स हैं जो कि पूरे देश भर में, और ये पूरा ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है दोस्तों। लेकिन अगर आप आवेदन करेंगे तो अपने स्टेट से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय भाषा का भी ध्यान रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और हिंदी में आपका सब्जेक्ट है, तो आप बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए और दिल्ली के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, जो राजस्थान के लिए जो कि हिंदी प्रदेश है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको मैं पहले बोल दूं कि आप अपने क्षेत्र से ही आवेदन करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा।
ठीक है। अप्लाई किसी भी स्टेट के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस की भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एज क्राइटेरिया में दोस्तों अगर हम बात करें तो स्केल थर्ड की, तो 21 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया बोला गया, ठीक है। स्केल थर्ड की बात कर रहे हैं। जो छात्र यहाँ पे अदर कंट्रीज हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रीज के सारे नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो बेटर होगा, ठीक है। अभी कोरोना काल में वैसे भी कोई दूसरी कंट्री से नहीं आएगा, ना ही यहाँ से कोई आवेदन करेगा। हाँ, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो आवेदन जरूर कर सकते हैं इसके लिए। दोस्तों यहाँ पे स्केल 2 की बात कर ले, जो कि मैनेजर की पोस्ट के लिए, उसके लिए भी 21 से लेकर 32 साल तक का एज क्राइटेरिया आपको रखा गया है, यानी कि 31 मई तक जो है आप इसके अंडर में आने चाहिए, जो कि एज क्राइटेरिया है 32 साल का। और इसका भी 31 मई 2000 तक आपका जो है एज जो है अंडर होना चाहिए 40 तक का। तो ये आपका है दोस्तों एज क्राइटेरिया। लेकिन हम बात करेंगे पीओ की और क्लर्क की, तो यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल तक है आवेदन करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, यानी कि स्केल 1 का जो पोस्ट है आपका पीओ वाला, वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे तो 31 मई 2003 तक आपको दोस्तों 3 साल का होना अनिवार्य है, ठीक है। और दोस्तों जो छात्र यहाँ पे मल्टीपर्पज के लिए आवेदन करेंगे, यानी कि क्लर्क के पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे इनका एज 28 साल तक का होना चाहिए। तो ये है आपका एज क्राइटेरिया। रिलैक्सेशन आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल, जो भी कैटेगरी में है, जैसे कि SC ST हैं, OBC हैं, या एक सर्विसमैन है, या फिर डिसेबल लोग हैं, यानी PH कोटे से जो आते हैं छात्र, उनके लिए भी ये डिटेल जो है यहाँ पे बताई गई। ओके, यहाँ पे आपको बता दें कि जो छात्र यहाँ पे 1984 के राइट से संबंधित उनके माता पिता है, तो उनको यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी जरूर मिलेगा दोस्तों। तो ये अपडेट है दोस्तों एज क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रियाएं, यहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा, जैसे ही ये सारी चीजें आपकी चालू हो जाएंगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, तो आप अपना फॉर्म यहाँ से पहले रजिस्टर करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन अगर नए हैं तो। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, और ये सिक्योरिटी कार्ड जो है यहाँ पे कोड जो है डालेंगे, और सबमिट करके फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये डेट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोग, ठीक है, 8 जून 2021, ठीक है, ये शुरुआत हो रहा है यहाँ पे फॉर्म भरने का, और दोस्तों 28 जून 2021 तक लास्ट हो जाना है इधर फॉर्म अप्लाई करने का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे दोस्तों। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो क्लोजर फॉर द एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल है, ये आपका अभी 28 जून है, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट पेमेंट डिटेल दोस्तों बता दें कि 28 जून है, ठीक है, 8 से लेकर 28 जून तक। तो ये इसके बीच में आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, जो आप क्रोम यूज करिएगा या फायरफॉक्स 20+ वाला ही ये वेब ब्राउजर यूज कीजिएगा, तभी आपका फॉर्म आसानी से भरा जा सकता है, ठीक है। एक वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे क्लर्क के लिए, और ये हो गया आपके स्केल 1 के लिए। इसके लिए अलग फॉर्म भरना है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए भी 28 जून तक लास्ट डेट है आपका, ठीक है, आवेदन करने का। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना, कि आखिर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या क्या चाहिए यहाँ पे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो डिसेबल लोग हैं वो अपना क्राइटेरिया देख लेंगे पहले, तो किस कैटेगरी से आते हैं। 40% PH कोटे से आते हैं तो आवेदन कीजिएगा, यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और बैंक की नौकरी है, अच्छी खासी नौकरी है, आराम की नौकरी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंसली अगर देखा जाए तो मेंटली जो वर्कलोड रहता है वो ज़्यादा रहता है यहाँ पे। अच्छा, बात होगी अब क्वालिफिकेशन की दोस्तों। तो ये आपको बता दें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जी हाँ, ये नोट कर लीजिएगा क्या है यहाँ पर। तो मल्टीपल पर्पस यानी कि क्लर्क के लिए तो बैचलर डिग्री चाहिए ही चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइजेशन, जी हाँ, जिस भी आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। प्रोफेशनसी अगर देखा जाए तो लोकल लैंग्वेज मांगा गया है। देखिए मैंने क्या बोला कि आपको आरआरबी में जब क्लर्क की वैकेंसीज होती है तो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो बाय द पार्टिसिपेटिंग द आरआरबी, ठीक। डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर, तो एक थोड़ा सा डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, मतलब कि डिजायरेबल है इन द सेंस कि आपको नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया यहाँ पे। स्केल 1 की बात कर ले, जिसमें कि बैचलर डिग्री ही मांगी गई है आपसे। और डिसिप्लिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, प्रेफर किया गया है आपको उन कैंडिडेट को जो कि डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जी हाँ, नीचे आएंगे जरा सा, यहाँ पे वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर PC कल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड द कॉर्पोरेशन, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर IT से है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। और मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और एकोटेंसी,
दोस्तों प्रेफरेंस जो है यहाँ पे दिया जाए, प्रेफरेंसी जो है लोकल लैंग्वेज को ही दिया जाएगा। यहाँ भी देखिए आपके जो पीओ लेवल का जॉब है असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें भी लैंग्वेज की बात की गई है। तो दोस्तों खासकर आपका जो डिजायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज का, ये भी होना चाहिए। और खासकर दोस्तों आपको स्केल 1 में देखा जाए तो इसमें बैचलर डिग्री डिसिप्लिन बोला गया है, ठीक है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन प्रेफर उनको पहले किया जाएगा जो कि एग्रीकल्चर किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आर्ट्स से भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा प्रेफर पहले दिया जाएगा जो कि इस टेक्नोलॉजी से या इसमें अपना जो है ग्रेजुएशन कर बैठे हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें में आपका होगा। तो आपको लॉ इकोनॉमिक्स में भी होगा तो आप अप्लाई करिए, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन लैंग्वेज जो है आपको हिंदी, जो भी मतलब जिस क्षेत्र से आप आवेदन कर रहे हैं उस क्षेत्र का लोकल लैंग्वेज आपको होना चाहिए ध्यान में, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपसे पूछा भी जाएगा। ऑफिसर 2 स्केल की बात कर ले तो यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ साथ यहाँ पे जो प्रेफरेंस जो मांगा गया है आप कैंडिडेट के लिए, उनका बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री या फिर हस्बेंड्री या वेटनरी साइंस या एग्रीकल्चर, जो कि सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने बोला है, इसमें अगर है तो आपको यहाँ पे भी प्रेफरेंस दिएगा। लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बोला अभी कि ये थोड़ा सा जो स्केल 2 और स्केल 3 है ना, यहाँ पे आपका क्या है, तो ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड है। जैसे कि स्केल 2 में यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले को भी बुलाया गया है, इनका भी 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस वाले भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, बिल्कुल, लेकिन आपका नॉलेज होना चाहिए एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, बीबी, ये सब का डिजायरेबल है। अगर आता है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ आपका डिग्री आईटी में कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे हम चलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है। लॉ ऑफिसर्स के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं ट्रेजरी मैनेजर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में। और मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 3 की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें बैचलर डिग्री तो है लेकिन 5 साल वाले एक्सपीरियंस वाले आप आवेदन करेंगे। तो जो लोग हैं यहाँ पे इसके लिए डिजायर हैं, करते हैं इसको, तो अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। 28 जून लास्ट डेट है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म भरने का फीस भी मैंने आपको बता दिया है शुरू में ही, 850 रुपए लग रहे हैं सभी से, लेकिन SC ST और PWD कैंडिडेट से 175 रुपए लग रहे हैं। जो भी यहाँ पे आवेदन करेगा के साथ साथ क्लर्क के लिए, उसका भी यही सेम फीस है, लेकिन फॉर्म आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी डिटेल है जहाँ पे आपको बताया गया है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर भी हम फोकस थोड़ा कर लेते हैं। देखिए आपका 2 एग्जाम होगा, स्केल 1 और कलर के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे खासकर 2 एग्जाम होगा, एक पीटी एग्जाम होगा और एक मेंस का एग्जाम होगा। तो पीटी में आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। जैसे कि अगर हम बात कर ले यहाँ पे क्लर्क की, तो यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग और मैथ का ही एग्जाम होगा। 40-40 नंबर के क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपका 40 नंबर, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा। 45 मिनट का पूरा टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। वहीं स्केल 1 की बात कर ले तो रीजनिंग और मैथ ही पूछा जाएगा आपसे, जो कि 80 नंबर का एग्जाम होगा। 80 नंबर मार्क्स लाने हैं, मतलब उनमें से 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट दोनों फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट भी आपको दोनों का अलग अलग देना होगा। ये मिनिमम कट ऑफ आपको यहाँ से पार करना होगा। मिनिमम कट ऑफ के साथ साथ इसमें भी अलग अलग आपको, यानी कि रीजनिंग में अलग, मैथ में अलग, इन सब में आपको अलग अलग कट ऑफ पार करना होता है, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाता है। फिर बात करेंगे दोस्तों मेंस में। अगर आप मेंस में सिलेक्ट होते हैं, पीटी में सिलेक्ट होते हैं, तो मेंस के लिए आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। अब रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके, जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर होता है, ये तो देना ही आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 40-40-40 तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो रीजनिंग होगा 50 नंबर का होगा, कंप्यूटर 20 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपसे फॉर्म भरते समय पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देंगे, तो इंग्लिश या हिंदी। तो अगर आप कोई एक पेपर चूज करना होगा, वही पेपर आपका आएगा वहां पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो वो 40 क्वेश्चन हो गया, या हिंदी का पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि ये पेपर है, नहीं ये भाषा नहीं है, ये पेपर है जो कि आपको देना है, ठीक है, ये मस्ट है आपको देना है, दोनों में से किसी एक को। तो ये 40 नंबर ये जोड़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स का भी 40 क्वेश्चन होगा और ये 50 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 200 नंबर का एग्जाम होगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा मेंस का। सेम यहाँ पे अगर स्केल 1 की बात कर ले दोस्तों, तो ये भी इसका मेंस का जो एलिजिबिलिटी है वो बिल्कुल सेम है। 200 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स की पेपर होगा आपके 2 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक कैंडिडेट को चूज करना होगा ऑप्शन में, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पेपर होगा आपका इंग्लिश या हिंदी का, ठीक है, लैंग्वेज के तौर पे।
लेकिन ये भाषा ऐसा नहीं कि भाषा बदल के हम एग्जाम दे रहे हैं, भाषा बदल के आप सबका एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे अगर नहीं लेते हैं तो ठीक है, सब हिंदी में आपको दिखेगा। जो हिंदी वाले छात्र होते हैं बोलते हैं कि भाई इंग्लिश में नहीं देते हैं, तो वो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका स्केल 1 में जब आप सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे मेंस को लेकर, तो आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा। जी हाँ, पर्सनल इंटरव्यू होगा, लेकिन जो क्लर्क लेवल के हैं उनका इंटरव्यू नहीं होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों। फिर उसके बाद आपका मेरिट बनेगा फाइनली और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी स्केल 2 और 3 के लिए यहाँ पे जो है बोला गया कि कैंडिडेट नीड टू सबमिट कॉल लेटर, ID प्रूफ, कॉपी ड्यूली द, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के द्वारा आपका फिर यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये पर्पस है यहाँ पे, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे आवेदन करने का और यहाँ पे सिलेक्शन लेने का। अब दोस्तों ये लिस्ट दिया गया है उन सभी स्टेट्स का जहाँ पे आप अपने सेंटर्स दे सकते हैं, जहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी और तेलुगु, असामीज, गुजराती, इन सब की पेपर वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। समझ रहे हैं चीजों को? मतलब कि आप मान लीजिए कि गुजरात से हैं, तो आपको हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषा में ये आपको लैंग्वेज में पेपर मिलेगा देखने को। लेकिन आप बिहार से आवेदन करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही पेपर आप देख सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से आवेदन करते हैं तो ध्यान रखिएगा तीनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा देखने को। ठीक है, लेकिन आप लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, हिंदी या अंग्रेजी में आपको पेपर देना है। ठीक है, अगर अंग्रेजी में पेपर सेलेक्ट करते हैं भाषा को, तो आपको बंगाली और अंग्रेजी मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगा फिर उधर। ठीक है, तमिलनाडु में ये सारी चीजें हैं, ये भाषाएं आप चेक कर लीजिए किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं और किस क्षेत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा भाषा को फॉर्म भरते समय। स्केल 2 जो है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा, उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ये भी आपका सेम है। ठीक है, एक ही पेपर होगा, यहाँ पे मेंस पेपर होता है ना, PT नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिए 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का पेपर होगा और सिलेक्शन भी उसी तरह से होगा जैसे कि मेंस स्केल 1 का होता है। 2 घंटे का पेपर आपका ये भी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों स्केल 2 की बात कर ले यहाँ पे, तो स्पेशलिस्ट कैडर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी उनका एक पेपर ऐड किया जाएगा जो कि उनके स्पेशल कैडर से होगा। ठीक है, अंग्रेजी जैसे मान लीजिए कंप्यूटर वाले हैं तो कंप्यूटर में आपका भी पेपर होगा 40 नंबर का, जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे लेकिन 20 नंबर का पेपर होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। स्केल 3 में भी यहाँ पे आपसे जो स्पेशलिस्ट वाले हैं उनको यहाँ पे उनसे जुड़े हुए जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो ये 40 नंबर का ऐड अलग से किया जाएगा पेपर में। ठीक है, तो ये देखिए इनका भी 200 नंबर का पेपर होगा और 200 नंबर लाने हैं। तो यहाँ से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हमने फाइनली बता दिया है। हर गलत उत्तर का यहाँ पे गलत नंबर काटा जाएगा भाई, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जब पेपर होगा आपका तो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ज्यादा आंसर गलत मतलब कि फेल की तरफ इशारा। ठीक है, इसलिए ज्यादा गलत मत कीजिएगा, है ना, और जो नहीं आता उसको छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/4 या नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फाइनली ये सारी चीजें होंगी। आपका एग्जाम का जो पैटर्न है मैंने आपको बता दिया है और इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर आप फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा। और फिर इंटरव्यू का सेक्शन आता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्केल 1, 2 और 3 का ही इंटरव्यू होगा। यहाँ पे क्लर्क वाले वैकेंसीज का इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि एक एग्जाम देंगे और उसके बाद आपका चयन हो सकता है क्लर्क में। ठीक है, एक नहीं 2 मतलब PT और मेंस देंगे तो हो जाएगा। फिर देखिए फॉर्म भर लीजिएगा, अपना कॉल लेटर निकाल लीजिएगा, उसका डेट मेंशन किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों 27 जून से पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट में फॉर्म मत भरिएगा, अन्यथा पछताना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो ये सारा डिटेल था दोस्तों, जो कि मैंने इन शॉर्ट आपको ये सारी डिटेल अपने वीडियो के माध्यम से बताई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल दे देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑफिस जो क्लर्क का वैकेंसी है उसमें लगभग 5000 वैकेंसी है, 5134। ठीक है, बैचलर डिग्री मांगा गया है और स्केल 1 में जो है ना PO के लिए 3922। तो कुल मिलाकर यहीं पे आपका जो है ना 9000 की वैकेंसी हो जाती है। लेकिन अदर जो वैकेंसीज हैं जैसे कि स्केल 2 का है, ऑफिसर स्केल 2 का है, ऑफिसर स्केल 2 में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, IT सेक्टर है, ये इन सभी को मिला के यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो टोटल वैकेंसी जो है ना और बढ़ जाती है, जो कि 11800 से भी ऊपर ये वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, तो फॉर्म के लिए आवेदन कीजिएगा। अगर आवेदन करने योग्य आप नहीं है, आप पढ़ना यहाँ बोलना चाहते हैं कि फॉर्म भर के बता दीजिए, तो फॉर्म भर के भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ क्लर्क और जी हाँ किसका, तो PO का। ठीक है, तो ये कैसे अप्लाई करना, ये आप M नंबर पारा में यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा फोटोग्राफ का साइज वगैरह, थंबनेल का साइज वगैरह, और साथ में साथ अपना जो इम्प्रेशन, थंबनेल इम्प्रेशन का फोटो स्कैन करके डालना है उसका भी, और एक हैंडराइटिंग, शॉर्ट हैंडराइटिंग लिखना है आपको अपने हैंडराइटिंग में, और उसको अभी फोटो खींच के उसको अपलोड करना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको ये मैच कराया जाता है आपके हैंडराइटिंग से भी।
ठीक है, कि आपकी जगह पे कोई और तो बैठ के एग्जाम नहीं दे रहा ना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि हमने आपको बता दी है फाइनली, और ये प्रोसीजर है आपका फॉर्म भरने का। तो कैसे भरना फॉर्म ये भी आप इन शॉर्ट जान ही गए हैं। फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये 4 चीज तो मस्ट है यहाँ पे। उसके बाद अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स का डिटेल डालना है एप्लीकेशन भरते समय, और फिर फाइनली फीस सबमिट कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है। आप फॉर्म अगर नहीं भरे हैं खुद से तो भी आप भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी भर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों यहाँ से जो कि मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होंगी। कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, जरूर सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार।